हरिद्वार के पथरी इलाके में मदरसे में पढ़ने वाले 4 नाबालिग छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए, जिसके बाद पुलिस ने घर वालों की शिकायत पर किडनैपिंग का मामला दर्ज किया है और चारों की खोजबीन के लिए अलग अलग टीमें लगा दी हैं। ये मामला 14 दिसंबर का है, जब छात्र लापता हुए थे और अब तक उनकी कोई भी जानकारी नहीं रख पाई है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में वर्षों से अटके शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट आज यानी कि 17 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा। राज्य भर के शिक्षकों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि जल्द ही प्रमोशन का रुका हुआ रास्ता खुल सकता है। बता दें कि प्रमोशन को लेकर शिक्षक सीएम आवास भी कूच कर चुके हैं और शिक्षा मंत्री से भी मिल चुके हैं, लेकिन हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग होने का हवाला देकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। राजधानी देहरादून में अब कुत्ता पालना आसान नहीं। नगर निगम ने कुत्तों को पालने के लिए कुछ कायदे तय किए हैं और कहा है कि अगर पालतू कुत्ते ने किसी को काटा तो मालिक पर एफआईआर होगी, साथ ही जुर्माना भी लगेगा और ये एफआईआर नगर निगम दर्ज कराएगा। साथ ही कुत्ता भी जब्त किया जा सकता है। वहीं आक्रामक प्रजाति के कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपए प्रति डॉग फीस ली जाएगी। नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत ने ईडी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप ने मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि अदालत ने यंग इंडियन मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है, जिसके बाद मोदी सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पतंजलि समूह को नाजायज तरीके से लाभ पहुंचाने का सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सरकार राज्य के संसाधनों के दुरुपयोग से पतंजलि समूह को संरक्षण दे रही है। नई टिहरी में श्रीदेव सुमन राजकीय जिला पुस्तकालय में लापरवाही का आलम चरम पर है। यहाँ 7000 किताबें दीमक चट कर गई हैं, जबकि 17000 से अधिक किताबें स्टेडियम के पास बने युवा कल्याण विभाग की डोरमेट्री में धूल चाट रही है। पुस्तकालय में करीब 49,169 ऐतिहासिक महत्व की पुरानी किताबें और पांडुलिपियां हैं, मगर वो भी राम भरोसे है, कर्मचारियों और स्टाफ को कोई मतलब नहीं। नैनीताल में यूपीसीएल की लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ धारी तहसील के ढोलानी गांव में विमल चंद्र लोहानी नाम के एक शख्स ने 10 साल पहले 8 अगस्त 2016 को यूपीसीएल से कनेक्शन कटवा दिया था और जो भी देनदारी थी उसकी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर दी थी। लेकिन यूपीसीएल की लापरवाही का आलम यह था, इन्होंने कागजों में कनेक्शन काटा ही नहीं, जिसके चलते लोहानी का 10 साल से लगातार बिल जनरेट होता रहा है। वहीं राजस्व विभाग से आरसी जारी होने के बाद अब मामले ने तूल पकड़ा और मामले का खुलासा हुआ। वहीं मामले के तूल पकड़ने के बाद अब जाकर उपभोक्ता को राहत मिली है। उत्तराखंड में शराब के शौकीनों के लिए गुड न्यूज है और वो ये है कि उनकी बोतल के दाम अब नहीं बढ़ेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। दरअसल 28 नवंबर को प्रदेश सरकार ने राज्य में एक्साइज ड्यूटी पर भी 12% की दर से वैट लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद शराब की बोतल 40 रुपए से 100 रुपए तक महंगी हो सकती थी। इस फैसले के बाद एक शराब व्यवसायी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर कोर्ट ने इन बड़े दामों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियों में लोग नैनीताल आने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर होटल और रेस्तरां लूट न मचाएं, इसलिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत जिले के सभी होटलों को अपने होटल परिसर और वेबसाइट पर कमरों की रेट लिस्ट स्पष्ट रूप से लगानी होगी। बीते रोज विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां धामी ने शहीद स्मारक पर शहीदों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने 1971 के युद्ध के सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। विजय दिवस के मौके पर कांग्रेस के सैनिक प्रकोष्ठ ने विजय विचार गोष्ठी की और 1971 के युद्ध में ऐतिहासिक विजय के नायक रहे भारतीय सेना के वीर सैनिकों को याद किया, उनके शौर्य और बलिदान को याद किया और जांबाज पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल राम रतन सिंह नेगी समेत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे।